अस्सलाम वालेकुम। किसान मददगार की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद करते हैं। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। इस पे आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत हॉट टॉपिक इस टाइम चल रहा है। अगर आप दुनिया की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, तो इस टाइम हर जगह पे एनर्जी क्राइसिस चल रहा है। इसी के साथ साथ फार्म लेवल वैल्यू एडिशन पे बात तो बहुत हो रही है, लेकिन एक्चुअल में उसमें क्या काम हो रहा है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, फिर इसके बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान का जो ज़रई शोबा है उसमें इसकी कितनी हद तक अहमियत है और ये मुल्क को कैसा फ़ायदा दे सकता है, और इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आम जो किसान है वो क्या रोल प्ले कर सकता है फार्म लेवल वैल्यू एडिशन और एनर्जी के सूरत हाल में। तो इसी सिलसिले में आज हमने अगेन फिर से दावत दी है डॉक्टर अज़ीम को। डॉक्टर अज़ीम साहब एक्स चेयरमैन PRC भी रह चुके हैं और इसी के साथ साथ कॉन्केव एग्री के साथ चीफ़ एग्री एडवाइज़र के तौर पे भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब को वेलकम करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये फार्म लेवल वैल्यू एडिशन क्या है और पाकिस्तान में इस पे क्या काम अब तक हो रहा है और आगे चल के क्या चीज़ इसमें हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी गरीब, थैंक यू वेरी मच। और इस टॉपिक पे हम इससे पहले भी थोड़ी बहुत बात करते रहे हैं इनडायरेक्टली, हमने कभी डायरेक्टली नहीं की है बात इस पे, लेकिन मेरे ये जो टॉपिक है बड़ा मेरे हार्ट के करीब है, मेरे दिल के करीब है। और आज की बात नहीं है, हम पिछले 10-15 साल से वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते रहे हैं और हर फोरम पे ये इस इशू को रेज़ करते रहे हैं कि हमें अल्टीमेटली वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर पे जाना है। हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान में वैल्यू एडिशन एग्रीकल्चर की हुई नहीं है। जितनी भी इस वक्त इंडस्ट्री बड़ी है वो सारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, जैसे शुगर केन, शुगर मिल हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, बल्कि कोई 65% जो कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट के हवाले से वो हम आती रही है हमेशा कॉटन से, और कॉटन का भी क्राइसिस हम सब जानते हैं प्रोडक्शन के हवाले से भी। तो बेसिकली जो हमारे हमने बड़ी एक ऑर्गेनाइज वर्क किया हुआ है, एक बड़ा डिटेल्ड वर्क कि जी पाकिस्तान की जो इकानमी है, अगर इस इकानमी ने अगर राइज़ करना है, जो कि स्टैग्नेशन है और जो क्राइसिस है, और ख़ास तौर पे जो हमारा ये कह लें कि इंपोर्ट बिल है और उसके जो ट्रेड डेफिसिट है और फॉरेन एक्सचेंज की जो शॉर्टेज है, इस वक्त तो 10-12 साल की बात करें तो उस वक्त इतना बड़ा ये क्राइसिस नहीं था। आज तो हर चैनल पे चले जाएं, हर जो भी इस वक्त ग्लोबल मीडिया पे भी हम देख रहे हैं तो यही बातचीत हो रही है। बिल्कुल, किसी भी मीडिया के किसी जगह पे चले जाएं तो वो यही बात कर रहे हैं कि जी हमारी डेप्ट सर्विसिंग, हमने जो डॉलर की जो कमी है, जो ट्रेड डेफिसिट है, उसको पूरा करने के लिए हमने जो बारो की है मनी मुख्तलिफ बैंक से की है, IMF से की है, तो उसकी वजह से इस वक्त जो एक कर्ज़ों का हुजम बड़ा है। तो और हमारा जो इस वक्त भी बहुत सारा जो फूड इंपोर्ट है वो भी, और वैल्यू एडेड की इंपोर्ट जो है वो भी बहुत बड़ा जो बिल है, ये हम वो पे करते हैं, यहाँ बाहर से इंपोर्ट करते हैं और डॉलर टर्म में हम इंपोर्ट करते हैं। तो डॉलर जो था, इसको अर्न करने के लिए हमें एक तो यह है कि हम रॉ मटेरियल, जिस तरह हम पिछले कई डेकेड से हमारी जो मेन फोकस रहा है वो रहा है रॉ मटेरियल कि हम एनहांस करें, या बहुत सारी कमोडिटीज़ हमारा ये फोकस रहा है कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, जैसे वीट सेल्फ सफिशिएंसी और शुगर केन में शुगर की सेल्फ सफिशिएंसी पे हमारी पॉलिसीज़ का फोकस रहा है 4-5 कमोडिटीज़ पे। तो हॉर्टिकल्चर के ऊपर भी हमारी इस वक्त जो मेन एक्सपोर्ट्स हैं ऑरेंजेस की हैं या इसकी मैंगो की है, तो वो भी रॉ मटेरियल बेस्ड ही है। तो और मुल्क के अंदर भी जो चीज़ें हैं, जो सीजनैलिटी है, कभी कुछ चीज़ है वो उसकी फरावानी हो जाती है और वो उसकी कीमत ही नहीं ज़मींदार को मिलती। टोमेटोज़ की मिसाल आपके सामने, इस तरह बाज़ दफ़ा पोटैटो में यही होता है। शुगर केन में भी हमने यही देखा है, गंदम में भी यही देखा है। बहुत सारी कमोडिटीज़ में हमें सरप्लसेस जब हमारे पास होते हैं तो हमारे पास उनकी जो स्टोरेज के भी कैपेसिटीज़ नहीं है। और वैल्यू एडेड में जैसे ऑनियन है, ऑनियन ज़्यादा पैदा हो जाए तो इस वक्त पिछले दिनों में ऑनियन बहुत सस्ता बिका है, 20-30 रुपए किलो। अच्छा। तो हमें इसकी भी, और अभी रिसेंटली एग्जांपल ये है कि अभी हमारे यहाँ गार्लिक की प्रोडक्शन पाकिस्तान में लोगों ने बड़ी मेहनत की है 3-4 सालों में, और हमने अपनी एक वैरायटी जो थी NARC HG1 के हवाले से, तो उसकी प्रोडक्शन इस वक्त सरप्लस है, पड़ी हुई है। तो हमें समझ नहीं आ रही कि जी हम उसको सीड के तौर पर तो बड़ी वो कामयाब जा रही थी वैरायटी,
तो उसका भी अभी हालांकि उसको अगर वैल्यू एडिशन में ले जाएं ऑनियन को भी तो या गार्लिक को भी, गार्लिक जो है अगर इसको जो इसको सरप्लस है और जंबू साइज़ हमने गार्लिक प्रोड्यूस किया है और उसमें ड्राई मैटर बहुत ज़्यादा है, तो उसको अगर हम वैल्यू एडेड में ले जाएं तो वैल्यू एडेड में उसके कई प्रोडक्ट्स हैं वैल्यू एडिशन में, जो पिकल है उसका ग्रेन्यूल्स हैं, उसके पाउडर है, उसकी पूरी है, उसकी पेस्ट है, सो मैनी प्रोडक्ट्स जो पूरी वर्ल्ड में जिनकी बड़ी हाई डिमांड है। तो हमारे तो हाथ पाँव फूल जाते हैं जब भी हम कुछ चीज़ ज़्यादा पैदा हो जाए, तब हमारे वो किसान ह्यू एंड क्राई वहाँ से शुरू होता है कि जी हमारी कुछ चीज़ खरीद नहीं रहा, और जब शॉर्टेज हो जाती है तो कंज्यूमर की तरफ से ये ह्यू एंड क्राई होती है कि हमें बहुत महंगी मिल रही है। और आजकल आप देख रहे हैं कि हर चीज़ की कीमतें जो हैं वो ऊपर ही ऊपर जा रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो इसमें इस हवाले से जो वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर है पाकिस्तान में, आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले जब हम इसकी फिजिबिलिटीज़ निकालते थे तो हम वर्ल्ड में हमें कंपेरेटिव एडवांटेज बड़ा कम नज़र आता था कि जब हम इसको उस वक्त हम इलेक्ट्रिसिटी हालांकि रिलेटिवली चीपर थी आज की निस्बत, आज से 10 साल पहले, तब भी ये फिजिबल नहीं था कि हम जो है ना फार्म लेवल की वैल्यू एडिशन या इसमें कर सकें और वैल्यू एडेड के को हम सर्टिफाई करवा सकें या ब्रांड कर सकें। तो जब भी कोई इसमें एफर्ट हुई तो उन्होंने कहा है जी हम कम्पीट नहीं कर पाते दुनिया में। तो उस वक्त शायद इतने बड़े ज़्यादा चॉइसेस नहीं थे कि हमारे पास एनर्जी सोर्स इलेक्ट्रिसिटी थी, इलेक्ट्रिसिटी भी रिलेटिवली चीपर थी। आज अब ये 40, 42, 45, 50, 60 जो यूनिट पे रुपीज़ पे ये यूनिट चला गया है, तो इसमें तो आपने देखा है इस वक्त क्या सूरत हाल है जो कंज्यूमर है इलेक्ट्रिसिटी के, वो फार्मर है या वो आम सारिफीन है घरों में जो बिजली यूज़ करते हैं। तो अभी यही सजेस्ट किया जा रहा है, आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, और कुछ पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने हमें खुशी भी है, कुछ दी भी हैं सोलराइजेशन की, और वो अभी भी सोलराइजेशन को 2-3 तरीक़ों से देखते हैं कि हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम में या ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूबवेल की सोलराइजेशन की बात हो रही है। अच्छा, इन दो चीज़ों की अभी नहीं की, अभी इस वक्त कितने कोई 40-50 हज़ार ट्यूबवेल जो हैं ये शायद पंजाब में ये स्कीम है, ये पिछले बजट में उन्होंने दी है कि जी आप इलेक्ट्रिसिटी की बजाय लोगों को जो है ना सब्सिडी दें, 60-40 की रेशो है जिसमें जो है ट्यूबवेल की सर। लेकिन अभी भी हम इस वक्त इतना क्राइसिस है, मतलब कि हमें इंपोर्ट के हवाले से भी, क्योंकि एलसीज खोलने में मसले हैं, हर चीज़ आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, इवन बहुत सारे कंजम्पशन के आइटम जो हैं वो भी आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, जो लग्जरी आइटम है, क्योंकि उसकी इजाज़तें लेनी पड़ती हैं। इवन इसी तरह से हमें जो एक्सपोर्ट है वहाँ भी हम अभी तक वही रॉ मटेरियल की एक्सपोर्ट पे हैं। तो रॉ मटेरियल की एक्सपोर्ट से या तो हम कभी भी ये जो इकानमी की हमारी जो सूरत है इसको हम इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, हम इस मसले को हल नहीं कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली हमें वैल्यू एडिशन पे जाना है, और हमारे इर्द गिर्द जितनी तरक्की हुई है, खाओ चाइना में आप देख लें, कोरिया में देख लें, इंडोनेशिया मलेशिया में देख लें, टर्की में देख लें, इन मुल्कों ने जो है अपना ज़्यादा जो अर्न किया है वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से किया है, वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट से किया है। तो अच्छा। अब सवाल ये जो आपने उठाया है कि जी अगर हम अब फार्म लेवल पे कैसे इसको कंसेप्चुअलाइज करें या इसको अंडरस्टैंड करें कि जी फार्म लेवल पे कैसे वैल्यू एडिशन होगी। अमूमन तसव्वुर को हम समझते हैं कि जी शुगर मिलों में ही गन्ना जो है गन्ने से शुगर बन सकती है, या जो है ये टेक्सटाइल मिलों में ही जाके कपड़े से धागा बन सकता है, ये कपड़ा बन सकता है। तो हमारा तसव्वुर ये है कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में लगेंगी तो तभी वैल्यू एडिशन होगी या वही करेंगी, या और जो इस वक्त इंडस्ट्री है जैसे हमारे यहाँ इसमें वैल्यू एडिशन है, हम मसाला जात बनाते हैं या कुछ और चीज़ें हैं जो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, फूड्स के कुछ आइटम जो है ना हमारे नेशनल फूड है या और हैं वो उनके प्रोडक्ट जो है अहमद शिजान वालों के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो बाहर जाते हैं। तो बेसिकली ये सारा इंडस्ट्रियल लेवल पे हो रहा है। हम जो आज बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फार्म लेवल की। तो फार्म लेवल में एक नई अपॉर्चुनिटी है जिस पे मैं इस वक्त हम इंशाल्लाह इसकी आगे फिजिबिलिटी भी देंगे। आज जो हम जो हमारे ये इस वक्त हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं इसमें हम सिर्फ बताएंगे कि जी इसमें कैसे ये हो सकता है कि फार्मर भी इसमें शामिल हों और फार्मर की शमूलियत कैसे हो सकती है और उसके आउटकम्स क्या होंगे, उसके आउटकम, और इसमें जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से आएगी, ये हमारा आज ये मेन सवाल ये कंसर्न यही है। तो इसमें इस वक्त जो सोलराइजेशन की जो स्कीम है इसी को डवटेल करना है। इवन अगर प्राइवेटली भी कोई किसान जो हैं
वो अगर अपनी सोलर इंस्टॉलेशन सोलर की कर रहे हैं कुछ फार्म के लिए भी कर रहे हैं, जैसे डेयरी फार्म है तो वहाँ एनर्जी चाहिए होती है, डेयरी सेक्टर के लिए भी फीड प्रेपरेशन या कोई और उनकी जो कूलिंग है, जो उनकी हाउसिंग है, उस हाउसिंग को कूल रखना, जैसे एग्जॉटिक एनिमल्स हैं तो उनको कंटिन्यूसली अपने कूलर एनवायरनमेंट देनी होती है, तो उसके लिए भी लोग सोलर पे वही एनर्जी का सोर्स थिंक कर रहे हैं। तो ये जितनी भी इस वक्त प्रमोट किया जा रहा है गवर्नमेंट की पॉलिसी के तौर पे, जब प्राइवेटली लोग अपने फार्म को सोलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें अब हमें एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए कुछ पायलट बना के देने होंगे, जिसके लिए हम किसान मददगार के फोरम पे भी, कनकेव एग्रीकल्चर के फोरम पे हम बड़ा सीरियसली थिंक कर रहे हैं और प्लान कर रहे हैं, और बहुत सारी हुकूमतों के साथ या जो पोटेंशियल हमारे साथ कोलैबोरेटर्स हैं, पार्टनर्स हैं, जैसे कोरिया, उनके साथ भी हमारी बात चल रही है। अच्छा। तो हम फार्म लेवल पे जो वैल्यू एडिशन के जो गैजेट्स हैं, जो कह लें कि जो टूल्स हैं या मशीनरी है, वो पहले तो मैनुफैक्चर होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। अब किसी हद तक यहाँ पाकिस्तान में है वो मशीनरी बन रही है, लेकिन वो उतनी एफिशिएंट नहीं है जितनी कि इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड के ऊपर प्रोसेसिंग प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए चाहिए। तो हमें इस वक्त चाइना के साथ भी और इंडोनेशिया, मलेशिया या टर्की या इसके अलावा जो कोरिया है, इनके साथ हमें इन पार्टनरशिप में एंटर होना है, जिसमें हम स्मॉल स्केल मशीनरी का ये फ़ायदा होगा कि ये जो एनर्जी मिक्स इस वक्त फार्म पे जा रहा है वाटर के हवाले से, वाटर यूज़ एफिशिएंसी के हवाले से, या एनर्जी एफिशिएंट जो एनर्जी यूज़ है कि जी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि जी वो ट्यूबवेल का बिल बिजली का दे सके, या डीजल को भी अफोर्ड नहीं कर सकते, डीजल हो या पेट्रोल हो, दोनों की ट्रैक्टर चलाएंगे, ट्रैक्टर से भी पानी निकाला जाता है या पीटर से निकाला जाता है, ज़्यादातर पीटर से निकाला जा रहा है। तो पीटर में भी जो फ्यूल है इस वक्त बहुत महंगा हो गया है, तो ये अफोर्डेबल नहीं रहा, तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ रही है और कीमतें भी बढ़ रही हैं कमोडिटीज़ की। तो हमें इस वक्त सोचना बड़ा सीरियसली कि अगर हम 10 kVA का या 20 kVA का वहाँ सिस्टम लगा रहे हैं तो कितनी एनर्जी सरप्लस है। डेफिनेटली 60 to 70-80% एनर्जी सरप्लस होगी। अच्छा। आप पानी तो लगाएंगे, पानी या फसल को रोज़ तो नहीं लगाना होता, वो भी जुडिशियसली यूज़ करना होता है। तो ट्यूबवेल चलेगा 2 घंटे 3 घंटे, डिपेंड करता है कितने एरिया पे लगाया हुआ है लोगों ने, 3 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ 6 एकड़ के वाराबंदी के साथ वो पानी लगता है। तो उसमें स्टोरेजेस के भी इस वक्त लोग बड़ा सीरियसली थिंक कर रहे हैं कि जी पानी सोलर निकालता रहे और जो फार्म लेवल स्टोरेजेस हैं वहाँ वो पानी जाता रहे, उसके बाद उसको पानी को जब चाहिए हो तो उसको फसलों को लगा लें, तो हाई एफिशिएंसी के साथ और ये कम हो जाएगा। तो बेसिकली अब जो सरप्लस एनर्जी, हम इसका मॉडल इंशाल्लाह प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट लोगों को देंगे, पूरी उसकी नेट शेल उनके सामने रखेंगे कि कितनी एनर्जी एक सर्टन फार्म 6 या 7 एकड़ के फार्म के ऊपर अगर हम 5 kVA का 10 kVA का या 20 kVA का हम ऐड करते हैं सोलर सिस्टम, तो उसमें कितनी सरप्लस एनर्जी अवेलेबल है। फिर हम प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के तौर पे कि उसमें से कौन सी क्वालिटीज़ में हम वैल्यूडेशन किस लेवल की कर सकते हैं, उसी एनर्जी को जो सरप्लस एनर्जी है उसको चैनलाइज करके उसको जो है डिहाइड्रेशन के लिए। अब इन मुल्कों में आप जाएं तो डिहाइड्रेशन और फ्रूट्स की, हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज़ की, तो उनके कौन से क्लस्टर्स हैं, ऑलरेडी स्टडीज़ हो चुकी हैं, उनमें कौन सी गैजेट्स या इक्विपमेंट यूज़ होगा, किस लेवल का होगा। मैं स्मॉल स्केल की बात कर रहा हूँ, और पर्टिकुलरली इसमें जो विमेन की ओरिएंटेशन है, क्योंकि वैल्यू एडिशन में विमेन का बहुत अहम रोल आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। वो हमें कंपैरेटिवली वो इसमें ज़्यादा उनको एडवांटेज है। बिल्कुल ऐसा ही, और हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ऑलमोस्ट 50% का। इसको हमें और इसकी फिर आगे ये जो वैल्यू एडिशन है, इसकी जो टूल्स हैं, मशीन्स हैं, स्केल कितनी पे है, 100 kg पर आवर होगी या पर डे होगी या 3 डे होगी, ये जो एक एनर्जी का मिक्स नया यूज़ करने से उसकी कंपैरेटिव कास्ट, कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी से करें तो किस कास्ट पे वो प्रोसेसिंग होगी, और अगर वो कमोडिटी प्रोसेस गुड्स है उसकी क्या वैल्यू बनेगी या क्या कॉस्ट बनेगी एज कम्पेयर टू सोलर के साथ। ये सारी एक्सपेरिमेंटेशन इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ अदारे जो रेलेवेंट है उनको भी करनी चाहिए, हम भी करने जा रहे हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि हम वो जो क्लस्टर ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हैं 32 कमोडिटीज़ के, और जिनमें कमोडिटीज़ उनकी जो लेवल वैल्यू एडिशन के जो प्रोडक्ट्स हैं कि किस किस लेवल की वैल्यू एडिशन वो भी आइडेंटिफाइड है पाकिस्तान के अंदर। ये स्टडी 32 कमोडिटीज़ की प्लानिंग कमीशन में हो चुकी है और उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल भी है, आप देख भी सकते हैं। अब सिर्फ ये कि स्केल पे हमने रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है या हमने फिर अर्बन बेस्ड ही करनी है, और उसमें फिर आपको पता है कि रूरल अर्बन माइग्रेशन और वो अर्बन
जो कॉलोनाइजेशन है, ये आप देख रहे हैं कि जो उसमें जो हमारी एग्रीकल्चर फर्टाइल लैंड को सिटीज़ जो है वो खाते जा रहे हैं, कि वहाँ जो है सारी जो है ना कॉलोनीज बनती जा रही हैं, हाउसिंग बनती जा रही हैं। तो बड़े बड़े वो शहरों के इर्द गिर्द की सारी ज़मीन खा गई। कितनी और हम अफोर्ड कर सकते हैं कि माइग्रेशन हो। माइग्रेशन रोकनी है तो हमें ये चाइना वाला मॉडल, वो जो टॉप विलेजेस का मॉडल है, वो करना होगा। हमें फार्म लेवल की वैल्यूएशन उसको लिंक करना होगा जो एक मार्केटिंग जो आउटलेट्स हैं, तो जैसे उन्होंने अली बाबा से की है, तो हाँ भी यहाँ अली बाबा, हमारे लोग भी अली बाबा से चीज़ें यहाँ भी परचेज़ करते हैं। तो पाकिस्तान में ये जो इस वक्त मूवमेंट है ना कि जी, एक तो एम्प्लॉयमेंट के हवाले से भी, और जब आप फार्म लेवल पे करेंगे तो वो ज़्यादा एफिशिएंट भी होगी। तीसरा ये होगा कि इसको डबटेल करना होगा कि जहाँ हमारा प्रोडक्शन का पोटेंशियल प्रोडक्टिविटी लो है, या प्रोडक्शन का जो स्टैंडर्ड है, यानी ट्रेसेबिलिटी के साथ, यानी सेफ़, जो उसकी सेफ फूड सेफ्टी है, यानी जो चीज़ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको भी हमें वो बैकअप भी, उन टेक्नोलॉजी का पैकेजेस का भी, और फिर जो प्रोडक्शन हमारी लो है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं या वर्ल्ड है, उस गैप को भी फिल करना है टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए से। वो जो सरप्लसेस हैं उनको कैसे हमने फार्म लेवल पे वैल्यू एड कर, और ये हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत सारे मुल्कों में तो सूरज 3-3, 4-4 महीने सूरज अवेलेबल नहीं होता उसकी लाइट। तो हमारी खुशकिस्मती है कि कनाडा है, बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ, हमारे यहाँ तो ये 12 महीने और प्लेंटी ऑफ जो है ये लाइट अवेलेबल होती है, और ये सबसे चीपर सोर्स भी है। तो ये कंपैरिजन हम इंशाल्लाह करके देंगे, और उसको हम प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के तौर पे अपने किसानों को भी समझाएंगे। और फिर इसमें जो अगले जो स्टेप्स होंगे, जो ट्रेनिंग इन्वॉल्व हैं, यानी HR डेवलप करनी, यानी वो गैजेट्स लाने, उन गैजेट्स को, और फिर उसका जो प्रोडक्ट है उसकी ब्रांडिंग करनी, और वो जो प्रोडक्ट जो है वो कंट्रेक्चुअल बेसिस पे डेवलप करवाना उन कम्युनिटीज़ के साथ। इसमें रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को डबटेल किया जा सकता है, रिसर्च के जो अदारे हैं जहाँ टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हो रही हैं उनको किया जा सकता है। इस तरह ये जो एनर्जी जो प्रोसेसिंग में जो हमारे फूड टेक्नोलॉजी के जो अदारे हैं बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में हैं, या उनको ऑन बोर्ड किया जा सकता है। तो ये एक मूवमेंट ये चलानी होगी, और हम भी अपने लेवल पे कनकेव एग्रीकल्चर या हमारा जो किसान मददगार के फोरम पे भी हम ये इस वक्त ये इंटरेक्शन या ये अंडरस्टैंडिंग प्राइवेट सेक्टर के साथ और जो पार्टनर्स हैं उनके साथ डेवलप कर रहे हैं। और इंशाल्लाह कुछ पैकेज हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जिनकी हाई डिमांड है, वो कमोडिटीज़ हमने कुछ आइडेंटिफाई भी की हैं, जिसमें स्पाइसेस हैं, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे हम मल्टीग्रेन फ्लोर की बात करते हैं, वो उसके लिए ये बड़ी अहम है। फीड एवं फार्म लेवल पे अगर आप फिश कल्चर या कोई और पोल्ट्री फार्मिंग उसको करना चाहते हैं तो वो उसके लिए यही गैजेट यूज़ होंगे। और डिहाइड्रेशन और हाई डिफरेंट जो लेवल्स हैं डिहाइड्रेशन के, जैसे हम कह रहे हैं कि जी ऑनियन की जो है डिहाइड्रेशन फार्म लेवल पे, और ऑनियन ड्राइड ऑनियन की अवेलेबिलिटी और ड्राइड टोमेटोज़ की अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग लीन पीरियड, जब सप्लाई कम हो जाती है, प्राइसेस हाई हो जाती हैं, और ये जो वेस्टेज है पेरिशेबल कमोडिटीज़ की उसको भी रिड्यूस करना। तो ये मुख्तलिफ जो है इसकी हमारे जिनकी लोकल डिमांड है, नेशनल डिमांड है। इसी तरह हमारे यहाँ डिहाइड्रेशन नॉर्दर्न एरियाज़ में तो ऑलरेडी होती है, तमाम फ्रूट्स वो समर में डिहाइड्रेट करते हैं, और ड्यूरिंग विंटर तो वहाँ तो इतना मुश्किल नहीं है ये नई गैजेट्स को लेके जाना और सोलर को डबटेल करना। तो हम इंशाल्लाह उठाएंगे कि जहाँ इसका पोटेंशियल इस वक्त हाई है, जहाँ ऑलरेडी लोग वेल अवेयर हैं और उनके प्रोडक्ट नेशनल इंटरनेशनल उसमें जो क्वालिटी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कैसे हम इसमें इम्प्रूव कर पाएंगे। तो इंशाल्लाह ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट है फॉर फार्मर कम्युनिटी के लिए भी, वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए भी, और वो जो चीज़ वहाँ वैल्यू ऐड करेंगे उनको एडिशनल बेनिफिट भी होगा, बजाय इसके कि वो वहाँ आड़ती को या किसी को रॉ मटेरियल बेच दें और लो प्राइसेस पे बेचें। वैल्यू ऐड कर लेंगे तो स्टेइंग पावर बढ़ जाएगी, सीजनैलिटी को हम मैनेज कर सकेंगे, हमारे कंज्यूमर को ये चीज़ें जो हैं वो अफोर्डेबल प्राइसेस पे ये अवेलेबल होंगी, और किसान जब वैल्यू ऐड करेगा तो उनको एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा, और इसमें विमेन एंटरप्रेन्योरशिप बहुत बड़ा पोटेंशियल है फॉर डिफरेंट कमोडिटीज़। तो यही दुनिया में हो रहा है। तो ऑन बोर्ड हम कर लेंगे, ज़्यादा हमारी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है जेंडर बैकग्राउंड से भी हम एड्रेस कर सकें, जो हमारी एम्प्लॉयमेंट की इस वक्त सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, नौजवानों के लिए भी इसमें एक इंसेंटिव होगा। और स्टार्टअप्स जो है बिजनेस स्टार्टअप्स
फार्म लेवल के ऊपर भी शुरू हो सके। नहीं डॉक्टर साहब, बहुत आपने इम्पोर्टेंट बात की है, और ये ना सिर्फ हम सब के लिए होगा, कलेक्टिवली अगर मैं बात करूं तो ये पूरे मुल्क के लिए, हमारे पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट ये चीज़ होगी। तो इंशाल्लाह अगर यही सब चीज़ों पे जो पैरामीटर्स आपने बताए हैं, तो ये अगर मैं आम लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी अगर ये बात थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूं, तो उसमें डॉक्टर साहब की बात के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम एक जगह से, एक एनर्जी सोर्स से, एक एफिशिएंट एनर्जी सोर्स है जो कि कॉस्ट में भी चीप हो, और उसके साथ साथ हम उसी एनर्जी को एक फार्म के ऊपर ही यूटिलाइज़ कर सकें। एक जगह जहाँ हमारी चीज़ें भी ग्रो हो रही हैं, हम वहाँ पे बिजली भी अपनी तैयार कर रहे हैं, उसी बिजली से हम अपनी फूड की प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं, उसी के साथ हमारी इंडस्ट्री भी लिंक हो जाए ताकि वो डायरेक्टली चीज़ वहाँ पे पैदा हो, वहीं से ही चीज़ें ब्रांडिंग उसकी हो और वो जाके एक्सपोर्ट हो जाए। तो इसमें यह है कि सारे सेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, आपका किसान भी इन्वॉल्व होगा, इसके अलावा आपका इंडस्ट्री सेक्टर जो है वो भी इन्वॉल्व होगा, फिर जो एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री है वो भी इन्वॉल्व होगी। तो इन दी एंड ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। और डॉक्टर साहब बहुत मज़ा आया, आज की जो गुफ्तगू थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, और उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा वीडियो का। और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाजमी इस वीडियो को लाइक कर लें, और लाजमी अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। और काफ़ी हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं, अगर हम देखें तो 80-90% होता है कि समटाइम्स उन्होंने वीडियो तो देखी हुई होती है बट सब्सक्राइब नहीं किया होता। तो जिन जिन ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी फ़ौरन जाके इसको सब्सक्राइब करें किसान मददगार के चैनल को, ताकि टाइमली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।